रहे थे कि फौजी छावनियों को देख करके और फौजियों को देख करके लेखिका किस तरह से लेखिका का मन द्रवित हो जाता है, वो उनका मन उदास हो जाता है और ऐसे लग रहा था मानो भीतर कुछ पिघल रहा हो। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन जिन बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे। वैसाख का महीना अप्रैल, वह हमारे ये जवान पौष और माघ में, मतलब दिसंबर जनवरी में, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तब भी वो वहाँ तैनात रहते हैं। और जिन संकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, हम इतना डर जाते हैं। उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व, मतलब जिंदगी पूरी करने से पहले ही खत्म हो जाती है। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। यहाँ लेखिका ने केवल सौंदर्य नहीं देखा, उन्होंने उनके सामने मानो जीवन जो है वो उद्घाटित हो गया। उन्होंने जीवन से परिचय पा लिया हो। उन्होंने देखा कि कैसे लोग जो हैं वो इतना कष्ट उठा करके देश की रक्षा में लगे रहते हैं, कैसे महिलाएं जो हैं वो इतना कष्ट उठा करके रास्ता बनाने में व्यस्त रहती हैं, और कैसे वहाँ के बच्चे जो हैं वो कष्ट उठा करके पढ़ने जाते हैं, और भी बहुत कुछ। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। ये जो सफ़र था खाली खूबसूरती तक सीमित होता तो ऐसी हालत नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो लेखिका हैं, भावुक होते हैं लेखक जो होते हैं, और वो उन चीज़ों को भी ध्यान से देख पा रही थी, समझ पा रही थी, जिसे बाकी लोग नज़रअंदाज करते हैं। लोगों के कष्ट को देख रही थी, और उनकी अंतरात्मा में, उनके अंदर कहीं ना कहीं इसको लेकर के बहुत हलचल मचा हुआ था। बहरहाल अब हम लायूं वापस लौटकर फिर योमथांग की ओर निकल पड़े। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा ताज़ा आया था। ताज़ा ताज़ा मतलब हाल फिलहाल में ही वह नेपाल से आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियुता और रुड्रोड्रेंड्रो के फूल। प्रियुता और रुड्रोड्रेंड्रो के फूल जो हैं वो भी बड़े खूबसूरत होते हैं। और जितेन बताता है कि बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से ऐसे भर जाएगी, इस कदर भर जाएगी कि लगेगा कि फूलों की सेज रखी हुई है, लगेगा कि फूलों का बिस्तर रखा हुआ है। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे। इधर के जो रास्ते थे वो अभी जहाँ से ये यात्रा करके लौट रहे थे कटाव वगैरह से, वहाँ से उसकी तुलना में चौड़े थे। इस कारण खतरों का एहसास थोड़ा कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखाई दिए, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ थे। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख में चौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। क्यों निराश हुए? क्योंकि बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग जो है उसकी खूबसूरती फीकी लगने लगी, क्योंकि यहाँ पर उतनी खूबसूरती नहीं थी जितनी कटाव में बिखरी पड़ी थी। और फिर यह एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। इन्हें पहुंचना था युमथांग, तो युमथांग पहुंच करके इन्हें यह एहसास हुआ कि पीछे जो छोड़ा है वो बहुत अधिक खूबसूरत था। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? तब उसने जवाब दिया, नहीं, मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, उसने कहा। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। ठीक है, सिक्किम जो है वो भारत का हिस्सा जब से बना तब से इसका जो टूरिस्ट मतलब पर्यटन स्थल के रूप में ये बहुत फला फूला। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कि कभी सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। जीप में बैठते हुए जीप में बैठने को हुए, मतलब जैसे ये लोग जीप में बैठने जा रहे थे तभी एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। तब मनी ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। मतलब ऐसे हमेशा ये नहीं भौंकते हैं, केवल चांदनी रात में भौंकते हैं। तो ये एक नई बात पता चली।
तब लेखिका ने विस्मय के साथ पूछा, क्या? और अविश्वास, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? मतलब क्या, जिस तरह से समुद्र जो है उस पे पूर्णिमा की चांदनी, पूर्णिमा के समय जो उसकी चांदनी होती है जिसके कारण ज्वार भाटा जगती है, मतलब उसकी लहरें का उठना, ज्वार, और भाटा गिरना, भाटा जो है गिरने को कहते हैं, क्या ऐसा कुछ इन कुत्तों के साथ होता है? ये उन्होंने मजाक के अंदाज में कहा था। लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की, रकम रकम मतलब तरह तरह की जानकारियां देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे, और जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब, यहाँ कुछ समझाने लायक नहीं है बेटा, आप समझ सकते हैं कि गुरु नानक जी के फुटप्रिंट वहाँ पर हैं, और उसके विषय में कहा गया है कि कभी उनकी थाली से कुछ चावल छिटक कर गिर गए थे, और जहाँ गिरे थे वहाँ पर चावल की अच्छी खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। मतलब ये लोगों में इस तरह की बात फैलाई गई होगी कि यहाँ गंदगी फैलाने वाला मर जाएगा, ताकि कोई गंदगी ना फैलाए। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? जब ये प्रश्न पूछा लेखिका ने तो उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ही मतलब बचपन से इन्हें यही सिखाया गया, और इसी सीख के कारण ये इस डर से कुछ गंदगी वहाँ नहीं फैलाते हैं। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है, मैंने कहा। और ये बात सच है बच्चों कि गैंगटॉक बहुत सुंदर है और वहाँ गंदगी नहीं मिलती है। तब उसने कहा, गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब होता है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया, फिर बोलने लगा, मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला तो उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। और हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है, ऐसा लेखिका मन ही मन कहती है, और इनकी जीप आगे बढ़ने लगती है। तो पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।